हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। स्वागत है आपका मेरे आज के नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है जंगल के रास्ते से और हम गहरी पहुंच चुके हैं। मैं और मेरी जेठानी जा रही है। हम जा रहे हैं सोतर के लिए, लेकिन कुछ लोग घर भी आ गए हैं। आज हमें थोड़ा देर हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं। अब हमें रास्ता रुस्ता सब पता है और कहाँ जाना है, कैसे लाना है, अब हम भी सीख गए। तो इसलिए हम दोनों जा रहे हैं। ये रही भाई, नहीं ऐसी आता है और कुछ नहीं बोलती हैं। ये घर आ गए, हम अब जा रहे हैं। और ये पता नहीं कब गए। ये रही एक दीदी, वो दीदी कह रही कि हम बल 3 गांव के हैं। बल हम नीचे, मैं सड़क में रहती हूँ नीचे, ये दीदी लाटा रहती तो हम गहरे आते हैं, मतलब तीसरे गांव आते हैं। तब तक ये लोग घर आ जाते हैं, इसलिए हमें देर होती है थोड़ा। और कोई बात नहीं, यहाँ पे नज़दीक है। और आजकल हम इसलिए ले जा रहे हैं क्योंकि पिछले साल आपने देखा होगा, हम पाली तरफ से लाते थे, उसके बाद हम उसे घर रखते थे, उसके बाद उसके 2 हिस्से करते थे, एक भारे के, तब इतनी चढ़ाई में गहरी पहुँचाते थे। लेकिन इस बार मैंने सोचा है कि जब तक बच्चों की छुट्टी पड़ी हुई है और 2-4 बोझे अगर हम यहीं से इकट्ठा कर ले तो हमारे लिए भी आराम होगा और बात के लिए भी यहाँ पे नज़दीक है बहुत ज़्यादा, इसलिए फ़ायदा उठाया जाए। तो चलते हैं, सीधा जंगल में मिलेंगे अब आपको। हमारे गांव के रास्ते ऐसे होते हैं, खड़ी चढ़ाई होती है बिल्कुल। इस पर तो फिर भी प्लेन दिख रही है, लेकिन ये बहुत खड़ी चढ़ाई है, इसलिए सांस ही फूलता है। और ये ऐसे ऐसे जाएगा सीधा ऊपर उन चीड़ के पेड़ों के पास। ये रहा। जब हम इस रास्ते पे जाते हैं दोस्तों, तो ऊपर बहुत चढ़ाई पड़ती है और ऊपर आग भी लग चुकी है। और ऊपर ना गोल्ड काखर रहते हैं, वो जिसे हिरन कहते हैं, वो रहते हैं इधर उधर भागते हुए। तो कभी पत्थर आ जाए तो बहुत डर लगता है, इसलिए हम यहाँ से जल्दी जल्दी चलते हैं। और आजकल तो आग लग गई, रुकने के लिए भी कुछ साधन नहीं है। जब घास रहता है तो उसमें छोटी मोटी पत्थर झाड़ियाँ अटक जाती हैं, लेकिन आजकल जब आग लग जाती है तो बहुत डर लगता है पत्थर आने का, इसलिए यहाँ से थोड़ा जल्दी चलते हैं। ये रहा हमारा सुंदर सा गांव। यह है गहरी गांव। यहाँ पूरा एक ही कुटुंब है दोस्तों, ये हमारा ही कुटुंब है। हम आ रखे हैं घने चीड़ के पेड़ के नीचे सोतर लेने। ये है रहा सोतर, इसका भारा लगाते हैं अब, और यहाँ से इकट्ठा करा और ये रहा रास्ता। तो गाइस, ये रहे, हम आ रखे हैं जंगल में और सोतर भी हमारा हो गया। वो रहा भारा, मैंने वहाँ पे लगा रखा है। दीदी नीचे है, लोग चले गए, हम थोड़ा आज देर में आए। और ऐसा होता है सोतर। ये रहा, ये चीड़ की पत्तियां होती हैं, ये गायों के बिस्तर के काम आती है, मतलब गायों का बिस्तर ही है एक हिसाब से। गायों के नीचे में से बिछाते हैं और फिर गोबर और इसे इकट्ठा एक साथ निकालते हैं, फिर खेतों में डालते हैं, तो इससे खाद बनती है। और आजकल हम यही काम कर रहे हैं जंगलों में, क्योंकि खेतों का थोड़ा बहुत काम निपट गया है, जो मतलब ऐसे निपटा नहीं है। 2-3 गुड़ाई होती है, तो 2 गुड़ाई शायद हो गई है, क्योंकि दूसरी गुड़ाई में मैं घर नहीं थी। तो अब जाएंगे घर और मिलते हैं आपको सीधा घर। भारा उठाते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिसलन है, इस सूत्र के ऊपर बहुत ज़्यादा फिसलते हैं, तो जूते अलग खोले रहते हैं और नंगे पाँव चलते हैं। और जहाँ तक मतलब ये सूत्र रहेगा वहाँ तक हम जूते हाथ पे ही रखते हैं, वरना गिरने का बहुत डर रहता है। तो सूत्र से हम आ गए हैं, अभी आ रखी हूँ मैं घास के लिए। थोड़ा सा घास निकालेंगे। ये हमारे धान का खेत है और वो गिल्डर रखा हुआ मैंने वहाँ पे। थोड़ा सा घास निकालते हैं, फिर घर चलते हैं। 9:30 हो गई है और 9 बजे आ गए थे हम। आधे घंटे आराम करा, तो थोड़ा सा घास निकालते 10-15 मिनट, फिर उसके बाद घर चलते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ दोस्त। गाइस, हम इतनी मेहनत करते हैं, कहाँ से हम सूतर लाते हैं, फिर लोगों गाय के नीचे डालते हैं, फिर उस गोबर को निकालते हैं, फिर खेतों में डालते हैं, फिर वहाँ पे खोदते हैं। आपने तो देखा ही होगा, खोद खोद के हम फसलों को बोते हैं। और इस बार हमने आलू बो रखे थे, तो देखो हमारे आलू की क्या हालत हो रही। ये रहा, जहाँ ये बीच बीच में खाली है दोस्तों, ये सारा सिल आता है, जिसे हम गांव में सौला कहते हैं, वो आता है पूरा खोद खाद के सारा बर्बाद करके। जबकि देखो कितनी सारी चीज़ें लगा रखी है और पूरा खेत, इतने ऐसे घने आलू थे यहाँ पे भी। अरे देखो कुछ नहीं छोड़ रखा है। अगर एक रात में इसने इतना करा तो ये कितने दिन के लिए होगा इसका।
ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 दिन में पूरा ख़त्म कर देगा। यहाँ देखो ऐसे उखाड़ता है, उखाड़ के छोड़ दिया, जबकि अब इस पे फूल ही निकल रहे हैं, इस पे दाने नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन तब भी बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाती है हमारी फसल इतनी मेहनत करने के बावजूद भी। और कितना कुछ यहाँ पे टांग रखा है ताकि ये डरें रात को, लेकिन इन्हें भी अब आदत पड़ गई है, निडर हो चुके हैं और फसल की ऐसी बर्बादी होती है। ऐसी होता है, पूरी मेहनत करने के बाद खाते समय हमारे ऐसी हाल हो जाते हैं, फिर बहुत दुख होता है, फिर काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता है, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी फसल बर्बाद हो जाती है। पर अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और अभी तो शुरुआती है उसकी, शुरुआत में ही आधा खेत खाली हो चुका है। अभी तो आलू शायद 1-2 महीने और, 1-2 महीने क्यों, सितंबर में तो उसी समय आलू भी आएंगे, लेकिन वो अभी से ही इतने खाली हो गए खेत, तो तब तक क्या बचेगा खेतों में। तो इसीलिए मन खट्टा हो जाता है ऐसा देख के। तो ये रहा घास मैंने काट दिया है, अब सीधा घर चलते हैं और अब आपको सीधा घर पे मिलेंगे। आजकल छोटा छोटा घास है, इसलिए इसे काटने में टाइम लगता है, तो घेड़ा भरना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम घेड़ा भी लाते हैं, वरना हम पुले बांध सकते थे, लेकिन पुले बांधने वाला घास नहीं है। तो अब सीधा घर चलते हैं। गई जंगल से भी मैं आ गई थी, उसके बाद नहा धो के खाना बनाया, खाना भी खा लिया है। और आज हमारे घर में आ रखे हैं बहुत सारे मेहमान। हमारे घर में आजकल मेला हो रखा, आजकल नहीं सिर्फ आज। ये मेरी छोटी वाली जेठाव है, ये बड़ी वाली जेठाव है, ये जेठानी की बेटी है, जेठाव की बेटी है। और ये रहे हमारे ध्यान लोग आ रखे हैं आजकल, लेकिन हमारे घर ये आज ही आए। हमारे घर थोड़ा नीचे है ना दोस्तों, और मैंने इनके पास काम दे दिया है। मैं कह रही हूँ कि इन सूटों को काटो, तब तक फालतू नहीं बैठना। मैंने इन्हें अभी तक खाना खिलाना, खाना पाचन करेंगे ये। गाइस ये रही सलवार काटते हुए, एक इन्होंने ये काट दिया है और एक ये है। दोस्तों कुछ काम सीखना भी अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। देखो इन्होंने नहीं सीख रखा तो आराम से बैठी हुई है, इन्होंने सीख रखा है तो मैंने परेशान कर रही है। ऐसे ही होता है दोस्तों, मेरे पास भी अगर आते हैं ना कोई और मैं अगर मना करूं तो उन्हें बुरा लगता है। बोल हाँ जी, बोल तरबूज, तरबूज, बोल गाइस मैं तरबूज खा रहा हूँ। आज मशरूम की सब्जी जो मैंने रखी हुई थी अपनी जेठाव लोगों के लिए, लेकिन वो तो रहे नहीं, मतलब अपने घर चले गए, तो बना रही हूँ फिर इनके लिए। ये भी जेठाव के ही बच्चे हैं, ये भी मतलब उन्हीं के बच्चे हैं। ये लाल शर्ट वाला मेरी जेठानी का है, और ये बड़ी वाली जेठाव का है, ये दूसरे नंबर वाली जेठाव का है। बोलना यार कुछ, हेलो बोलो। सब तो बुद्धि आएगी और तब तुम्हारा सब कुछ ठीक होगा। ठीक है गाइस यहाँ पे देखो ससुर जी की पूजा हो रही है और इनको भी बिठा रखा। ये रहे ये हमारे घर के पुजारी हैं। ले ले, अरे ये गाइस आज पापा जी खुश हो रखे, आज सारे नाती इकट्ठे हो रखे, इसलिए आज खुश हो रखे हैं। देखो ठीक हो गया।